विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फैक्टोरियल का एग्जाम्पल, ओलंपिड का एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। तो गिवन है x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इक्वल्स 7 फैक्टोरियल। तो हमें यहाँ पर x क्या होता है, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में जाऊँगा। तो सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। तो गिवन है x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, राइट। फैक्टोरियल मालूम है हमें। तो फैक्टोरियल मीन्स पहले वो फैक्टोरियल के बारे में देखेंगे। अगर फैक्टोरियल आया तो उससे ये साइन से हम इसे डेसिग्नेट करते हैं फैक्टोरियल। तो अगर 3 का फैक्टोरियल अगर हमें निकालना है, 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 1, तो 3 से चालू होके 1 माइनस करते आना, तो नंबर्स लास्ट में 1। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है 3 का फैक्टोरियल होता है, यानी 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, यानी 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 हो जाता है। तो ठीक इसी तरह अगर 4 फैक्टोरियल रहा तो ये 4 को 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पर फैक्टोरियल है। तो अगर 5 फैक्टोरियल रहा तो फैक्टोरियल अगर रहा तो 5 से चालू होना और 5 से नेक्स्ट नंबर 1 माइनस करो 5 में, 5 माइनस 1 मीन्स 4। नेक्स्ट नंबर 4 में 1 माइनस करो 3, नेक्स्ट नंबर 3 में 1 माइनस करो 2, लास्ट नंबर 1। तो अगर 6 फैक्टोरियल रहा तो इसे भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 5 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 2 1। तो हमारे पास यहाँ पर 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल 2 है। तो 7 फैक्टोरियल भी हम लिख लेंगे। क्या आता है, 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, राइट। ये हो गया 7 का फैक्टोरियल, ये हो गया 6 का फैक्टोरियल। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है ये 6 फैक्टोरियल डिवीजन में है, यानी डिनोमिनेटर में है, इसे हमें अगर निकालना है तो हम यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से इसे मल्टीप्लिकेशन कर दो और यहाँ पर भी 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लिकेशन करें दोनों तरफ। अब क्या होता है, तो यहाँ पर ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल कट हो गया, तो रिमेनिंग रहा यहाँ पर x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 6 फैक्टोरियल, राइट। तो हमें और एक फैक्टोरियल में अगर ये x फैक्टोरियल इज इक्वल टू सपोज ये फैक्टोरियल ऐसा रहा, तो हम फैक्टोरियल कट करके हमें इसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, x इक्वल्स ये हो जाता है। ये एग्जाम्पल x फैक्टोरियल इज इक्वल टू अगर ये फैक्टोरियल रहा तो फैक्टोरियल ऑटोमेटिक कट हो जाता है, तो x इक्वल्स ये रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। ये हमें मालूम रहना चाहिए। तो ये x फैक्टोरियल इक्वल्स 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 6 फैक्टोरियल आया। तो 7 फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पर ये है, 6 फैक्टोरियल मीन्स ये है, दोनों लिख लेंगे। तो यहाँ पर x फैक्टोरियल ध्यान से देखिए इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। 7 मीन्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1। ये 7 फैक्टोरियल का हो गया। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन की जगह में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पर ये है, तो 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख लेंगे। 6 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 3 2 इंटू 1, ठीक। ये x फैक्टोरियल इक्वल्स ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये x फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे 7 मल्टीप्लाइड विथ 6 मल्टीप्लाइड 5 4, जो ये है वो सेम लिख लेंगे, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन 6 5 4 3 2 1।
तो यहाँ पर ये इन दोनों का अभी ये 4 और 8 2 कितना बनता है, 8 बनता है। तो 4 2 8 मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। बाकी रिमेनिंग रहा 6, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे। ये भी 5 मल्टीप्लिकेशन में है, ये 4 तो गया, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 3 रिमेनिंग रह रहा है, ये एक ले लो। और ये 2 तो 4 2 8 में आ गया, ये 8 में 8 4 2 निकल गया, तो यहाँ पर रिमेनिंग 1 रहा, सेम रखेंगे। ओके, अभी ये जो पार्ट 8 है, ये 8 हम यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर लाएंगे, इसके साथ में जोड़ी करेंगे, तो सब मल्टीप्लिकेशन ही है। तो यहाँ पर लिखे तो भी उतना ही होता है, इधर रहे तो भी उतना होता है, ये 8 इधर रहे तो भी उतना है, लेकिन हम इसको इधर लाएंगे, तब ये बनता है 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 3 2 1 मल्टीप्लाइड, ये एक 8 एक छोड़ के ये बाकी का यहाँ पर लिख लेंगे 6 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 1, राइट। तो अभी यहाँ पर देखो, ये जो पार्ट है 8 फैक्टोरियल बन गया, ये जो पार्ट है 8 फैक्टोरियल बन गया, राइट। हम इसे 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो हम इसे 8 फैक्टोरियल लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल टाइम्स 6 × 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 1, ठीक है। तो अभी इसमें देखेंगे ये 6 है, इस 6 को मैं 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 करूँगा, राइट। तभी ये 6 के जगह में 3 × 2 अगर किया तो ये क्या बन रहा है, x फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 6 के जगह में 3 मल्टीप्लाइड विथ 2, 3 2 6, और बाकी का सेम 5 3 1, राइट। अभी देखो ये 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। तो ये इसके जगह में रखो, तो मैं सबसे पहले ये x फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल को हम 8 × 7 × 6 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1, ये 8 फैक्टोरियल होगा। ये जो 9 है 3 × 3 ये 9 है, हम यहाँ पर ये 9 इधर पुट करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर रखने का, इधर रखा मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट में रखा, तो रिमेनिंग इसमें रहा 2 5 और 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड विथ 2 × 5 × 1 लिख लेंगे, राइट। ये इतने रिमेनिंग रहा। तो ये सब मिलके क्या हो रहा है, 9 फैक्टोरियल, 9 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 मल्टीप्लाइड 4 3 2 1, ये सब मिलके क्या हो रहा है, 9 फैक्टोरियल, राइट। 9 फैक्टोरियल यहाँ पर लिखे तो भी चलता है, ये पूरा लिखे तो भी चलता है। तो मैं 9 फैक्टोरियल लिखता हूँ इसमें, और मल्टीप्लाइड विथ 2 5 × 1 है, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 × 1, ठीक है। तो x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 2 5 10 होता है, 10 × 1 में 10, ये डायरेक्ट हम 10 लिख सकते हैं। तो ये 10 फ्रंट में लाएंगे, क्योंकि इसे ये अगर फ्रंट में लाया तो फ्रंट में लेंगे, और ये 9 फैक्टोरियल मीन्स 9 8 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 3 2 1 हम लिख सकते हैं। तो x फैक्टोरियल क्या आ रहा है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये सब अगर देखा तो ये क्या बन रहे, 10 फैक्टोरियल बन रहा है, राइट। यानी ये बोल रहा है x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। अभी हमें मालूम है ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अगर अगर ये m फैक्टोरियल रहा तो ये फैक्टोरियल कट होता है, तो हमें यहाँ पर ये इक्वल्स m होता है, राइट, ये हमें पता है। तो ये फैक्टोरियल यहाँ पर कट करेंगे, ये फैक्टोरियल कट हो गया, ये फैक्टोरियल कट हो गया, तो हमें मिल रहा है x का वैल्यू 10।